बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। जिला इंतजामिया गुजरांवाला का स्मोक की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर फैयाज अहमद मोहल का कहना है कि छापामार कार्रवाइयों के दौरान 166 सनती यूनिट सील कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। जिला इंतजामिया का गुजरांवाला में स्मोक आलूदगी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, ट्रैफिक पुलिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ज़राअत असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू ऑफिसर, म्यूनसिपल अदारों ने तमाम मुहर्रकात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। अदालती व हुकूमती हकामात पर सख्ती से अमल दरामद। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 365 छापे और कार्रवाइयों के दौरान 234 के खिलाफ वर्जियों पर 166 सनती यूनिट सील। सनती यूनिट्स के खिलाफ 13 मुकदमा दर्ज, 86,50,000 रुपये के जुर्माने आयद, 33 भट्टियां बसमात, 63 को नोटिस जारी। स्मोक आलूदगी का सबब बनने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज। 176 छापे, 43 खिलाफ वर्जियों पर 68,20,000 रुपये के जुर्माने आयद, 8 मुकदमा दर्ज, 14 भट्टे सील। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ट्रैफिक पुलिस ने 19,763 गाड़ियों के चालान किए। आलूदा धुआं छोड़ने वाली 5,437 गाड़ियों थानों में बंद। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इसी दौरान 519 छापे मारे, 179 गाड़ियों का चालान किया, 33 गाड़ियां बंद की, 1,70,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए। 15 दिसंबर से 16 नवंबर तक फसलों की बाकियात जलाने पर 7,35,000 रुपये के जुर्माने आयद किए, 2 मुकदमात भी दर्ज। फसल आलूदगी की रोकथाम के लिए अब तक 349 बड़े सनती यूनिट्स को माहौल दुरुस्त टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। धान की बाकियात जलाने से रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट के साथ साथ महकमा ज़राअत ने किसानों को मुतबादल ज़राए बरूकार लाने के लिए तरकीब दी। 23,857 नोटिस जारी किए, 20,000 से जायद किसानों को आगाही मवाद तकसीम किया गया। मसाजिद में डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फैयाज अहमद की हदायत पर अलानात भी करवाए गए। कैमरामैन अदील शाह के साथ गजनफर शाह, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, गुजरांवाला। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद यूसुफ शाह का कहना है कि फ़लस्तीन में जुल्म व सितम का बाजार गर्म है। इसराइली बमबारी ने गजा को खंडर बना दिया है और ये सब कुछ अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब हासिलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इसराइल पीछे हटे, अमेरिका पीछे हटे, लेकिन ये जालिम इक़्तिदार की हवस की वजह से, मफादात की वजह से खामोश बैठे हैं। इन 57 इस्लामी ममालिक में एक मुल्क में भी गैरत और अहमियत का मुजाहरा नहीं है, जो अफसोसनाक है। मुस्तफ़ाबाद ललियानी में तमाम मसालिक की तंजीमों ने मिलकर तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस के उन्वान से एक रैली का एहतमाम किया। मेहर अदनान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद ललियानी में तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस के उन्वान से एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली के शुरका ने कतबे उठा रखे थे जिन पर इसराइली जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत शफ़क़त बारी और अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती ने की। रैली में जमात अहले सुन्नत, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, सुन्नी फोर्स, दावत इस्लामी और जमात इस्लामी के साथ साथ तमाम मसालिक की नुमाइंदा तंजीमों के अरकान शरीक हुए। रैली के शुरका ने आलमी बिरादरी से इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा किया। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि मुस्लिम हुक्मरानों को होश के नाखून लेना चाहिए। फ़लस्तीन के अंदर जुल्म की होली खेली जा रही है, उन मासूम बच्चों के हक के अंदर ये मुस्तफ़ाबाद के अंदर जमात अहले सुन्नत एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जा रहा है ताकि हम अपने फ़लस्तीन मज़लूम मुसलमान भाइयों के साथ और इंशाअल्लाह मक़दम तक फ़लस्तीन भाइयों के हम साथ। शुराका ने मुतालबा किया कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसराइली मसनूआत का बाइकॉट करें।
मीरपुर माथेलो में मौसम सर्द होते ही अंडों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शिराज अहमद से। जी आगाह कीजिएगा शिराज। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त जिला घोटनी के तहसील मीरपुर माथेलो में। मौसम में सर्द के आते ही अंडों की खरीदा फरोख्त में काफी तेजी से इजाफा। वो चीज है जो मौसम में सर्द में हमें काफी विटामिन भी देते हैं और हमें नजला और जुकाम से महफूज रखते हैं। मजीद जानते हैं खरीदार हमारे साथ जो यहाँ पे मौजूद है उनसे। अंडे कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे? ये 300 मिलते हैं, 310 भी, 180, 280, 90 भी। अच्छा, आप कितने लेते हैं? 2, 4 दर्जन, 5 दर्जन। अच्छा, रोज लेते हैं आप? रोज 2 दिन के बाद 1 दिन। अच्छा, सर्दी में आपको क्या महसूस हो रहा है अंडे खा के? अंडे खा के गर्म में बच्चे खाते स्कूल जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं। अच्छा, वो अंडों के बगैर स्कूल नहीं जाते? जाते हैं, बस जब मजबूरी है किस टाइम अंडे को 1 मिनट में तैयार हो जाता है। और सर्दी में आप महसूस क्या कर रहे हैं अंडे खाते? रोज आते हैं यहाँ पे? रोज तो नहीं आते, हफ्ते में 15 दिन में एक बार आते हैं। कितने अंडे लेते हैं आप? तकरीबन 1 दर्जन ले लेते हैं। 1 दर्जन कितने में पड़ता है आपको? उसको रेट मुख्तलिफ रेट होते हैं, कभी 300 में होते हैं, कभी 310 होते हैं। अच्छा, अभी कितने में आपको ले रहे हैं? अभी मैंने पैसे लिए नहीं, अभी ले रहा हूँ। हाँ जी, खरीदारों का कहना है कि हम रोजाना के हिसाब से 4 से 5 दर्जन लेते हैं और हमारे बच्चे वो खा के हमें दुआएं करके स्कूल जाते हैं। जी। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर इरशाद का कहना है कि फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों, धुआं छोड़ने वाले भट्टों, गाड़ियों और सनती इदारों के मालिकान को अब तक 78 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। शफकत अली पहलवान की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और स्मोक के तदारुक और बचाव के हवाले किए जाने वाले इकदाम के जायजे के लिए मोटरवे M2 और दीगर इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत की। इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों के दौरान फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों, धुआं छोड़ने वाले भट्टों, गाड़ियों, सनती इदारों के मालिकान को अब तक 78 लाख रुपए जुर्माना किया गया। फसलों की बाकियात जलाने पर 10 किसानों, धुआं छोड़ने वाले 3 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। धुआं छोड़ने वाले 17 भट्टों और 3 सनती इदारों को सील भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर सुंदर इरशाद का कहना है कि तमाम जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान स्मोक के तदारुक, बचाव और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों के दौरान अब तक जिला के मुख्तलिफ मुकामात पर फसलों की बाकियात जलाने पर 10 जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मुतअद्दिद जिम्मेदारों और किसानों को 35,85,000 रुपए जुर्माना किया गया। जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान ज़िला झंग के सदर और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाज़री दी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। ज़िलाई सदर जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने खानवादा बाहू साहिबजादा अदीब सुल्तान और अल्लामा अबुल हसन शाहसेब सुल्तानी के हमरा बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाज़री दी और फातिहा खानी की। दरबार पर हाज़री देने वालों पर रूहानियत की चादर तन गई और वो कैफो सुरूर की सातों में गुम हो गए। अपनी कैफियत और एहसासात का अहाता करते हुए मलिक गुलाम जिलानी ने कहा, जब भी हजरत सखी सुल्तान बाहू पर हाज़री देते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। सखियाँ का बादशाह है, आरफा का बादशाह है, औलिया कामिल है, अल्लाह पाक का बहुत प्यारा ज़बरदस्त औलिया है। इस पर हम जब भी हाज़री देते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। अल्लामा शाहसेब सुल्तानी का कहना था, बिला शक औलिया कामिलीन के मिज़ारात फैज़, इल्म, हिकमत और अनवार तजल्लियात के मराकज़ आलिया हैं। यहाँ से इंसान को औज कमाल मिलता है और बिलखुसूस क़ल्बी और रूह की दुनिया के अंदर सुकून अल्लाह के कामिलीन के कुर्ब में है। जब बंदा अल्लाह के कामिल वली की बारगाह में आ जाता है उसे ज़ाहिरी और बातनी हर एतबार से तस्कीन मिलती है। इस मौका पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ भी मांगी गई। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। सादकाबाद के नवाही चक 45 NP में बासर ज़मींदार ने थानेदार की सरपरस्ती में मलिक गुलाम हुसैन और दीगर के घरों पर धावा बोल दिया। मुतासरीन और अहले इलाका ने इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। खुदा बख्श अब्बासी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं।
सादकाबाद के नवाही चक 45 NP में बासर जमींदार मोहम्मद मुस्लिम और दर्जन से जायद गुंडों ने पुलिस कोर्ट सब्जल के थानादार खादिम हुसैन की सरपरस्ती में मलिक गुलाम हुसैन और दीगर के घरों पर धावा बोल दिया। औरतों और बच्चों को गालम गलोच करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया। खवातीन को गलीज गालियां और संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। ट्रैक्टर के जरिए 4 दीवारी को गिराकर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। गुलाम हुसैन मोहाना ने अहलियाने बस्ती के दर्जनों अफराद के साथ एहतजाज करते हुए बताया कि मोहम्मद मुस्लिम हमारे घरों को मस्मार करके कबाद निकालने के लिए जबरदस्ती सड़क बनाना चाहता है। अहलियाने बस्ती ने एहतजाज करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन इमरान खान के आबाई हल्का NA नवासी मियांवाली से मारूफ कानूनदान अबूजर सुलेमान नियाजी को टिकट देने की पेशकश कर दी। अबूजर सुलेमान नियाजी इमरान खान की लीगल टीम के मेंबर हैं और मियांवाली के नवाही इलाके कमर मिशानी के रिहायशी हैं। अबूजर सुलेमान नियाजी ने अभी तक टिकट लेने का फैसला नहीं किया। हबीबाबाद में दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें पीर ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी ने खुसूसी खिताब किया। शेख ज़ुहैब रज़ा की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। हबीबाबाद में दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। महफ़िल मिलाद में पीर ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की वजह से ही तख्लीक़ कायनात में हर नेमत आपके ही वसीला से अता की गई। उलमाए कराम का कहना था कि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करना होगा। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार ओकाड़ा का हड़ताल का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन जुनैद इकबाल खिच्ची का कहना है कि अमजद हुसैन शाह एडवोकेट को अगवा करने और उन पर तशद्दुद करने की वकला भरपूर मजम्मत करते हैं। IG पंजाब वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO थाना हुजरा शाह मुकीम को फौरी तौर पर मुअत्तल करें और नामजद मुल्जिमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। लसबेला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस मौका पर PP रहनुमाओं का खिताब करते हुए कहना था कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। इकबाल कमर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लसबेला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मोहम्मद हसन लासी और जिला हब के सदर मीर अली हसन ज़ाहरी ने गडानी में ग्रैंड शमूलियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि जिला लसबेला और हब के अवाम को किसी ने 70 सालों से तो किसी ने 40 साल तक लूटा है। लसबेला और हब के अवाम आज भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। यहाँ पर सेहत तालीम के शोबे ज़वाल पजीर हैं, न पानी है और न बिजली न गैस। यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने अवाम की कोई खिदमत नहीं की। शहीदों की पार्टी है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान की धरती के लिए अपनी जानें कुर्बान की और पीपल्स पार्टी के वर्करों ने अपनी जानें कुर्बानी की और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यही शहीदों की पार्टी शहीदों का खून रंग लाएगा और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। 40 साल के बाद हमारा काउंसलर यहाँ नहीं था अपना बलूचिस्तान में। जब से भुट्टो साहब के बाद हमारा काउंसलर नहीं था, पहली बार हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट है। इंशाअल्लाह ताला बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, नौकरियाँ मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। जो मेरा हाल है मैं आपके साथ हूँ। भूटानी साहब कल भी यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करके गया है। यहाँ पूरी रात दिन घूमता रहे, कोई भी नहीं जाए यहाँ। अच्छी बात है, काम करके दिखाए, हम भी काम करेंगे, वो भी करें। ये तंगी होती रहती है एक दूसरे के ऊपर, पर काम तो करके दिखाए ना। मर रहा है, जान निकल रही है, आपसे मोहब्बत है उसकी, आपकी वजह से दिक्कत हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि अगले इंतखाबात में अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और मुल्क के सरबराह और पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओकाड़ा में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह DSP CIA हाफिज सईद अहमद ने किया।
काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। ओकाड़ा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह कर दिया गया। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह हाफिज सईद अहमद DSP CIA ने किया। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह थाना B डिवीजन ओकाड़ा के ग्राउंड में किया गया। DSP हाफिज सईद अहमद ने क्रिकेट खेलकर इफ्तिताह किया। तलबा और तलबात की हौसला अफजाई की और क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी का इफ्तिताह किया गया। प्रिंसिपल VTI ओकाड़ा लियाकत अली शहजाद ने खेलों पर तलबा और तलबात की हौसला अफजाई भी की। और महंगाई के दौर में खवातीन अपनी खूबसूरती को कैसे बरकरार रख सकती हैं, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम में डॉक्टर सबाहत अली जैदी की राय जानते हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जो हमारी स्किन या खूबसूरती है ये हमारी जो वैसे सेहत है उस पर बहुत डिपेंड करती है। अच्छा। तो ये है कि अपनी सेहत का जनरली ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखने में ये है कि फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, सलाद खाएं, घर में हर एक के थोड़ा बहुत सलाद मौजूद होता है वो खाएं। जो अक्सर ये होता है कि हम बाज़ार का खाना खाते हैं वो मत खाएं। हेल्दी बैलेंस डाइट लें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं, 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ाना पिएं। दूसरी बात ये जो एक हमारी स्किन पे ग्लो आता है उसकी एक वजह वर्जिश होती है। मैं नहीं कहती कि बहुत एक्सपेंसिव जिम ज्वाइन करें, स्विमिंग करें, लेकिन घर की छत पे टहलें, बाहर जगह कोई करीबी मैदान है वहाँ चले जाएं, वहाँ वॉक करें, अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आएं। साहब तो ऐसी वर्जिश करते हैं कि पूरा ग्राउंड ला के रख देते हैं। जी, तो जिसको जितना मौका है, किसी के पास छत है, किसी के पास सहन है, करीबी कोई ग्राउंड है वहाँ पर जाएं, वॉक करें। कम से कम आधा घंटा वॉक 5 दिन ज़रूर हफ्ते में करनी चाहिए, जो रेकमेंडेड है कि ये आप करें। दूसरा ये कि पानी पिएं, कच्ची सब्जियां खाएं। जो ये हम फास्ट फूड जो कोई भी है, चाहे वो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह है, चाहे वो ये शवारमा, सबसे सस्ता शवारमा आजकल 35 रुपये 40 रुपये, ये बिल्कुल मत खाएं। इसमें बहुत मुज़र चीज़ें होती हैं। फिर ये कि जो हम ये होता है निहारी, कुलचे, नान, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मत खाएं। क्या घर का बना हुआ सादा खाना, सालन रोटी, दाल रोटी, सब्जी रोटी जो आप खाएं, उसके साथ सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। फल जो भी मौसमी फल सस्ता मिल रहा हो वो थोड़ा सा इस्तेमाल करें। इन सब का होता है। फिर ये कि बहुत से देसी टोटके होते हैं, उनका भी स्किन पे असर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेहरे पे बेसन से चेहरा धो सकते हैं। बेसन से लोग मुंह धोते हैं। जो कश्मीरी लोग हैं वो ज़्यादातर उनकी जो स्किन इतनी ग्लोइंग होती है। आप ये बताएं, आजकल आपके पास ज़्यादा जो लोग ख़वातीन खूबसूरती के प्रोसेस के लिए आती हैं, क्या डिमांड होती है, आप क्या करती हैं तो उससे वो फिर बेहतर हो जाती हैं? सेशन कराती हैं, क्या करती हैं? देखिए, हमारे पास तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि हम उनको जो भी आता है उसको सबसे पहले हम लाइफस्टाइल एडवाइस देते हैं। अच्छा। चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम के साथ आए। अच्छा। ये जो एडवाइस मैं दे रही हूँ यही एडवाइस हम सबको देते हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट। ज्यादा जो केसेस आते हैं आपके पास जी, जिनसे आप फीस भी वसूल करती हैं, वो क्या चाहते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ गोरा होना चाहते हैं। अच्छा, ये तो हम लोग जो है ना उसको इतना वो नहीं करते। हमें लगता है कि आपकी जो स्किन कलर है उसमें आप कंफर्टेबल रहें। अच्छा। स्किन को बेहतर करें, कलर को बेहतर करने की कोशिश ना करें। जो अल्लाह ने दिया बस ठीक है, उस पर शुक्र करें। कोई ज़रूरत नहीं आपको गोरेपन के टीके लगवाने की। हम लोग तो ये कहते हैं कि आप अपनी स्किन की वैसे केयर करें कि आपको मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। ये बात की ना डॉक्टर साहब। अच्छा जी, और ये हम तो इसको जो ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अब स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि एक्नी के साथ आते हैं, दाने जैसे मुंह पे निकले हुए, छाइयाँ या मलाजमा के पैचेस होते हैं जिसपे हम धब्बे फेस पे पड़े हुए। और इन सब की एक बहुत बड़ी वजह आजकल का स्ट्रेस है। जो टेंशन है ये स्किन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे जैसे हम टेंशन लेते हैं हमारी स्किन में ये तो चेंजेस आते हैं। बीमारियाँ होंगी ना, कुछ ख़वातीन आती हैं अपने नाक को खूबसूरत बनाने के लिए, होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए, बाकी चेहरों को, ये कितने केसेस आते हैं आपको? ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये तो पैसे भी आपको इसी में मिलते हैं ना। देखें, बात यह है कि हम पेशेंट को, जब कोई पेशेंट आता है और हमसे डिमांड करता है कि हम ये करवाना चाहते हैं, अगर उस पेशेंट को उसकी ज़रूरत नहीं है और हमें लगता है एज डर्मेटोलॉजिस्ट, एज एस्थेटिशियंस इसको ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। अच्छा। हम नहीं करते। हम ये कहते हैं हर चेहरा डिफरेंट है, उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं, थोड़ी बहुत आप उस पर करें, बहुत ज़्यादा आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं करते। लेकिन स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।